कम खबरें ज्यादा। सुशांत केस में रिया से दूसरे दिन की पूछताछ जारी। भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची रिया। सिक्योरिटी मिलने के बाद अपने घर से रिया निकली। रिया को सुबह 10 बजे सीबीआई की पूछताछ के लिए गेस्ट हाउस पहुंचना था। रिया चक्रवर्ती को घर से डीआरडीओ गेस्ट हाउस तक मुंबई पुलिस ने दी सुरक्षा। रिया की गाड़ी में साथ बैठी थी मुंबई पुलिस की लेडी कांस्टेबल। कल रिया ने सांताक्रूज पुलिस स्टेशन पहुंचकर की थी सिक्योरिटी की मांग, जिसके बाद आज सीबीआई ने मुंबई पुलिस से रिया को सुरक्षा देने को कहा। सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती का पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है सीबीआई। रिया के अलावा कुछ और लोगों का भी टेस्ट मुमकिन। एक दो दौर की पूछताछ के बाद सीबीआई पॉलीग्राफी टेस्ट कराने पर लेगी फैसला। दिल्ली के सीएफएसएल की लैब में सभी का किया जाएगा टेस्ट। रिया चक्रवर्ती सैमुअल मिरांडा का बयान बिल्कुल अलग। सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर। रिया और मिरांडा से आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकते हैं अधिकारी। रिया के राजदार सिद्धार्थ पिठानी से भी सवाल जवाब जारी। कल सीबीआई ने की थी लंबी पूछताछ। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में कुक नीरज और केशव का फिर से सीबीआई से सामना। रजत मेवाती से भी सवाल जवाब कर रहे हैं सीबीआई के अधिकारी। सुशांत पर रिया चक्रवर्ती का एक और झूठ बेनकाब। सुशांत के करीबी दोस्त ने किया बड़ा खुलासा। सुशांत को फ्लाइट उड़ाना बहुत पसंद था। सुशांत के दोस्त ने थाईलैंड ट्रिप का वीडियो शेयर करके सबूत दिए। वीडियो में चार्टर्ड प्लेन के अंदर खड़े हैं सुशांत। दिसंबर 2018 में थाईलैंड ट्रिप पर गए थे सुशांत और सारा। आलिशान ट्रिप पर सुशांत ने 70 लाख रुपए खर्च किए थे। सुशांत की मौत के मामले के अलावा ड्रग्स चैट केस की जांच में तेजी। हालांकि आज रिया को समन नहीं भेजेगी एनसीबी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई और ईडी की पूछताछ के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया को करेगी तलब। अभी नेक्सस सिंडिकेट की कर रही है जांच। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ईडी से आगे की पूछताछ के लिए और जानकारियां मांगी। ईडी को सुशांत केस की जांच के दौरान मिली थी ड्रग्स चैट की जानकारी। ड्रग्स केस में 31 अगस्त को सुबह 11 बजे पेश होगा गौरव आर्या। गोवा में अपने रिजॉर्ट में है गौरव। वकील ने गौरव आर्या को बताया बेकसूर। कहा गौरव कोई ड्रग डीलर नहीं है, कानूनी जांच में सहयोग करेंगे। पहली बार रिया चक्रवर्ती की ग्रुप चैट सामने आई। सुशांत के फ्लैट में रहने वालों की ग्रुप चैट में ड्रग्स पर की थी बात। रिया की सुशांत के घर में शिफ्ट होने के बाद का चैट है। चैट में आयुष, पिठानी, शौविक और मिरांडा का नाम। चैट में स्टफ और रोलिंग की बातें भी की गई। रिया ने डूबी की डिमांड की थी। सुशांत की बहन श्वेता ने ड्रग्स से जुड़ी ग्रुप चैट का स्क्रीनशॉट पोस्ट करके पूछा क्या चल रहा था। सुशांत की टैलेंट मैनेजर रह चुकी जया साहा ने सुशांत या रिया को सीबीडी ऑयल सप्लाई करने से इनकार किया। जया का दावा सुशांत ने डिप्रेशन की बात की थी। रिया के आरोप पर सुशांत के दोस्त महेश शेट्टी की अपील, जो चला गया उसे बदनाम न किया जाए। सांसद रवि किशन का बयान, नारकोटिक्स और ड्रग देश में घुसा एक बहुत बड़ा रैकेट। खरबों करोड़ों का व्यापार है जिसका पर्दाफाश करना जरूरी। रिया के सांताक्रूज थाने जाने पर बीजेपी नेता राम कदम का सवाल, उद्धव सरकार किसको बचाने की कोशिश कर रही है। सुशांत की बहन श्वेता ने फिल्म शशांक के बॉयकॉट की अपील की। सुशांत की मौत और बॉलीवुड में नेपोटिज्म पर बन रही है फिल्म। सीबीआई ने सुशांत केस में अब दिशा सालियान एंगल से भी जांच शुरू की। सीबीआई ने दिशा केस को लेकर रिया शौविक से पूछताछ की। पूछा क्या दिशा की मौत के बाद डिप्रेस थे सुशांत। सीबीआई ने कुक नीरज, सिद्धार्थ पिठानी से भी दिशा को लेकर पूछताछ की। पूछा सुशांत को दिशा की मौत की खबर कैसे मिली। सीबीआई ने पूछा दिशा सालियान घर में कब कब आती थी। सुशांत के कामों को कितना मैनेज करती थी दिशा। 8 जून को दिशा की मौत के बाद क्यों सुशांत का घर छोड़कर गई थी रिया। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया। प्रतिबंधित ड्रग्स की सप्लाई करने का आरोप। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 3 आतंकी ढेर। आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की रात से चल रही है मुठभेड़। एक जवान हुआ शहीद। जम्मू के सांबा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। जम्मू के बॉर्डर पर मिली एक सुरंग। पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान में करीब 150 गज तक खोदी गई है सुरंग। टनल को बारिश से बचाने के लिए रेत की बोरियों से ढका गया था। बोरियों पर पाकिस्तान की जगहों के नाम लिखे हैं। श्रीनगर में एक युवक 26 अगस्त से लापता। आतंकी ग्रुप में शामिल होने का शक। परिवार ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। वीडियो जारी करके बेटे से घर लौटने की अपील की। राष्ट्रपति ने खिलाड़ियों को वर्चुअली नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया। अलग अलग शहरों से खिलाड़ियों ने लिया अवार्ड सेरेमनी में हिस्सा। इस साल 7 कैटेगरीज में 74 खिलाड़ियों और कोच को दिया गया पुरस्कार। वर्चुअल सेरेमनी में सिर्फ 60 लोग मौजूद रहे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में स्पोर्ट्स डे अवार्ड के लिए रवाना हुए हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल और आकाशदीप सिंह। आईपीएल में नहीं दिखेगा सुरेश रैना का धमाल। निजी वजहों से रैना भारत लौटे। चेन्नई सुपर किंग्स ने किया ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को याद किया। दी खेल दिवस की बधाई। किरण रिजिजू ने कहा अर्जुन अवार्ड में अब 15 लाख और खेल रत्न के लिए 25 लाख की सम्मान राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की कॉलेज और प्रशासनिक इमारत का उद्घाटन किया। आज पूरे महाराष्ट्र में प्रमुख मंदिरों के बाहर घंटी बजाएंगे बीजेपी और वीएचपी के कार्यकर्ता। पूरे राज्य में मंदिर खोलने की मांग। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना की 75,000 से ज्यादा मामले आए। एक दिन में 76,472 नए केस। कुल केस 34,63,000 के ऊपर। कोरोना से देश भर में फिर 1021 लोगों की मौत। मरने वालों का आंकड़ा 62,550। एक दिन में कोरोना से 60,177 लोग रिकवर हुए। अब तक 26,48,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए।
देश में अब तक कोरोना टेस्टिंग 4 करोड़ के पार। शनिवार को एक दिन में 9,28,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में कोरोना पर हो रही है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग। डॉक्टर एस जयशंकर और सिविल एविएशन मिनिस्टर भी मीटिंग में मौजूद। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत कोरोना संक्रमित। दिल्ली में कोरोना के एक दिन में फिर 1,808 मामले, 20 लोगों की मौत। एक्टिव केस 13,550। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना वायरस के 14,361 मामले, 331 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 1,217 नए मामले, 24 घंटे में 30 की मौत। महाराष्ट्र में 151 पुलिस वाले संक्रमित, 5 की मौत। अब तक 14,000 से ज्यादा पुलिस वाले पॉजिटिव हुए। यूपी में बीते 24 घंटे में 5,447 कोरोना केस। राज्य में एक्टिव केस 52,651। राजस्थान में आज कोरोना के 595 नए मामले। राज्य में संक्रमितों की संख्या करीब 78,000 के ऊपर। ओडिशा में नहीं थमी कोरोना की रफ्तार, एक दिन में 3,252 पॉजिटिव केस। पश्चिम बंगाल में फिर कोरोना के करीब 3,000 मामले, 24 घंटे में 56 की मौत। पुडुचेरी में एक दिन में कोरोना के 550 केस, 12 मरीजों ने दम तोड़ा। आंध्रा में कोरोना के मामले 4 लाख के पार, एक दिन में 10,000 लोग पॉजिटिव। कर्नाटक में कोरोना के 8,960 नए केस, 24 घंटे में 136 की मौत। तमिलनाडु में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,000 के ऊपर, एक दिन में 102 लोगों की जान गई। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में कोरोना का इलाज करा रहे 4 कैदी फरार, कैदियों को खोजने में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर में 696 नए केस, 24 घंटे में 7 की मौत। दिल्ली में मास्क नहीं लगाने वालों पर पुलिस की सख्ती, कई लोगों का चालान। वीकेंड लॉकडाउन की वजह से दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पुलिस कर रही है चेकिंग। डीएनडी फ्लाईवे पर लगा लंबा जाम। प्रयागराज में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर सन्नाटा, शहर में दुकानें बंद। कोरोना संक्रमण की वजह से लगाया गया लॉकडाउन। मुरादाबाद में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं, स्वास्थ्य विभाग की परीक्षा के दौरान उमड़ी स्टूडेंट्स की भीड़। जम्मू कश्मीर में वीकेंड लॉकडाउन का असर, शहर में चारों तरफ सन्नाटा, चौक चौराहों पर पुलिस। जेईई नीट परीक्षा के मद्देनजर ओडिशा में लॉकडाउन के नियमों में बदलाव। 30 अगस्त, 7 सितंबर और 12 से 14 सितंबर तक लॉकडाउन में छूट। परीक्षार्थियों की मदद के लिए आगे आई ओडिशा सरकार, परीक्षा केंद्र पहुंचाने के लिए मुफ्त साधन उपलब्ध कराएगी। भुवनेश्वर में सीरो सर्वेक्षण का दूसरा चरण शुरू, संक्रमण बढ़ने की वजह से नगर निगम ने उठाया कदम। लातूर में लिंगायत धर्मगुरु के समाधि लेने के अफवाह पर भीड़ जमा हुई, आश्रम के समझाने के बाद लोग हटे। मध्य प्रदेश में कई जिलों में बाढ़ के बाद बिगड़े हालात, मुख्यमंत्री शिवराज चौहान की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग। एमपी के होशंगाबाद में तवा बांध के 13 गेट खोले गए, सभी गेट्स को 30 फीट ऊपर किया गया। भोपाल में भारी बारिश के बाद जलभराव, शहर में कई जगहों पर पानी जमा, मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई। छिंदवाड़ा में बाढ़ में फंसे शख्स को एयरलिफ्ट किया गया। माछगोरा डैम से पानी छोड़ने के बाद 24 घंटे तक पानी में फंसा रहा। एमपी में भारी बारिश की वजह से महंगी हुई सब्जियां, दाम बढ़ने से बिक्री में कमी। पहाड़ों में भारी बारिश से मैदानी भाग में बिगड़े हालात। सहारनपुर के सिद्धपीठ माता शंकुंभरी देवी मंदिर में बाढ़ के हालात। सहारनपुर के सिद्धपीठ माता देवी मंदिर में तेज बहाव से बही कार, पूरे इलाके में है पानी का तेज बहाव। मेरठ में भारी बारिश की वजह से पुलिस थाने में पानी भरा, प्रतापपुर थाने में पानी भरने की वजह से बाढ़ जैसे हालात। बारिश के बाद मुरादाबाद में सड़कों में बने बड़े बड़े गड्ढे, लोगों को हो रही है दिक्कत। ओडिशा के भद्रक में अब तक 12 लोगों की मौत, 2 लोग लापता, एनडीआरएफ का रेस्क्यू अभियान। भद्रक के 543 गांवों पर पड़ा बाढ़ का असर, बाढ़ की वजह से अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित, रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, सड़कों पर चल रही है नाव। पश्चिमी मिदनापुर में भारी बारिश की वजह से उफान पर सिलबट्टी नदी, कई इलाकों में जलभराव। जम्मू कश्मीर के राजौरी समेत कई इलाकों में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, राहत बचाव में जुटा प्रशासन। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड, कई घर पूरी तरह ध्वस्त। विशाखापट्टनम में एक महिला ने कार में दिया बच्चे को जन्म, मां और बच्चा दोनों स्वस्थ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी मात्रा में करोड़ों का अवैध सोना जब्त, तस्करी के आरोप में 8 यात्री गिरफ्तार। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 64 लाख रुपए का सोना बरामद किया, सोने के साथ 2 लोग गिरफ्तार। दिल्ली में ऑटो लिफ्टर गिरोह का भांडाफोड़, पुलिस ने छापेमारी करके दर्जनों लग्जरी गाड़ियां बरामद की। शेयर बाजार और प्रतियोगी परीक्षाओं पर सट्टा लगाने वाले गिरोह का भांडाफोड़, पुलिस ने 7 सटोरियों को दबोचा। प्रयागराज में लव जिहाद का मामला सामने आया, फेसबुक पर नाम बदलकर महिला से रिश्ता बनाने और जबरन धर्म बदलने का दबाव डालने का आरोप। कानपुर में धर्म बदलकर निकाह करने के मामले में लड़की के परिजनों का गंभीर आरोप, एक कॉलोनी के कई लड़कों पर लव जिहाद का आरोप लगाया। यूपी के फतेहाबाद में पिटाई का वीडियो वायरल, बाइक सवार नकाबपोश लड़कों ने लाठी से एक शख्स की जमकर पिटाई की। एमपी के भिंड में प्रैक्टिस के लिए पहुंचे पैराट्रूपर्स को देख दहशत में आए गांव वाले, खेतों में हेलीकॉप्टर से कूदते दिखे जवान। गांव के लोगों ने पुलिस को दी हेलीकॉप्टर की जानकारी, पुलिस ने उन्हें बताई पैराट्रूपर्स की प्रैक्टिस करने की बात। ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा, डिवाइडर से टकराकर 2 बाइक सवारों की मौत। तेज रफ्तार से बिगड़ा बाइक का बैलेंस, पहले डिवाइडर से टकराई फिर बिजली के खंभे से। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यू हैम्पशायर एयरपोर्ट पर की रैली, प्रदर्शनकारियों पर निशाना लगाया। और अमेरिका के वॉशिंगटन में लिंकन मेमोरियल पर उमड़े हजारों लोग, जातीय बराबरी की वकालत।